Hello, student of class 7. Today I am going to explain chapter number 16, page number 114, A Ghost in the House. I have already explained almost completely chapter. Today I am going to explain last page of this chapter 114. अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जो हैडी है वो अपनी आंट क्लारा के साथ आकर के दुखी है। वो उनके घर में पूरी तरीके से दुखी हो गई है। क्यों दुखी हो गई है? क्योंकि वो जो है अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के साथ जो माउंट में जो पहाड़ों पे उसने अपना जो समय बिताया था उसको वो मिस करती थी कि किस तरीके से वो बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की केयरलेस लाइफ होती थी, लापरवाह जीवन वो बिताती थी, जो उसे बहुत पसंद था। यहाँ पे आने के बाद वो पूरी तरीके से क्या है, वो दुखी है। एंड यहाँ पे आने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, उसको पता नहीं चलता है और उसको स्लीप वॉक मीन्स नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, जिसे उस घर के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनके घर में कोई भूत है। और उसकी जो आंट है और प्लस जो उसके हाउस हेल्पर हैं वो सब लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि घर में कोई भूत है, जिसकी वजह से उसकी जो आंट क्लारा है वो बहुत डर जाती है। और उनकी जो हाउस हेल्पर हैं जो मिसेस रोटनमेयर हैं वो जो है अपने मालिक जो मिस्टर ससमन हैं उनको लेटर लिखती हैं और सारी सिचुएशन बताती हैं कि किस तरीके से घर में जो है भूत है और जिसकी वजह से सब लोग डेंजर में हैं, इसलिए आप जल्दी आएँ। एक बार वो लेटर लिखती हैं लेकिन वो मिस्टर ससमन बोलते हैं कि इट वॉज़ नॉट इम्पॉसिबल। उन्होंने कहते कि इट वॉज़ नॉट इम्पॉसिबल, मतलब ये जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है कि घर में भूत है। और उसके बाद उनको ये लगा कि नहीं, ये मतलब उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से के साथ नहीं लिया, जिसकी वजह से जो मिसेस रोटनमेयर है वो नाराज़ हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो एक दोबारा लेटर लिखती हैं और कहती हैं कि किस तरीके से जो उनकी बेटी क्लारा है वो भी बहुत दुखी है और सब लोग जो है डरे हुए हैं। तब मिस्टर जो ससमन है उनको रियलाइज़ होता है कि सिचुएशन जो है वो गंभीर है। फिर वो 2 डेज़ की छुट्टी लेकर के आते हैं। आने के साथ साथ वो जो अपने फ्रेंड डॉक्टर है उनको भी वो बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो ये प्लान करते हैं कि आज की रात वो खुद उस जगह पे जहाँ पे मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है जो कि अपने आप मॉर्निंग में खुल जाता है, अंदर से लॉक होता है, उसके बाद भी वो खुल जाता है, तो उस जगह पे वो खुद वो और उनके फ्रेंड रहेंगे। साथ में वो अपने गन भी रख लेते हैं। आगे चलिए, लेट्स मूव पेज नंबर 114। जैसे ही वो वहाँ पे एक वाइट फिगर देखते हैं तो जोर से वो चिल्लाते हैं और कहते हैं, हु इज़ देयर? वहाँ पे कौन है? सेड द डॉक्टर लाउडली। जो डॉक्टर हैं वो बहुत तेज़ी के साथ, यू कैन सी यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बोलते हैं नीचे से ही और कहते हैं कि हु इज़ देयर मीन्स सीढ़ियों के ऊपर कौन है? सेड द डॉक्टर लाउडली। डॉक्टर बहुत तेज़ी के साथ बोलते हैं। गोइंग टूवर्ड द फिगर, और वो जो फिगर जा रहा होता है उसकी तरफ जाते हुए, मतलब गोइंग टूवर्ड द फिगर, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, जो फिगर जा रहा होता है उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं। इट टर्न एंड गेव अ लो क्राई। उनकी आवाज़ को सुन के, डॉक्टर की आवाज़ को सुन के वो जो फिगर होता है, जो वाइट फिगर होता है वो टर्न होता है और गेव अ लो क्राई, और धीमी आवाज़ में रोने लगता है। देयर स्टूड लिटिल हेडी इन हर नाइट गाउन ट्रम्बलिंग लाइक अ लीफ। देयर स्टूड मीन्स वहाँ पर, स्टूड स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड है, स्टूड स्टैंड का सेकेंड फॉर्म। जो छोटी हेडी है वो अपने नाइट गाउन मीन्स रात के कपड़ों में खड़ी होती है। ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, लाइक अ लीफ, जिस तरीके से जो पत्तियाँ होती हैं वो कांपती हैं, ठीक उसी तरीके से वो भी कांपते हुए खड़ी है वहाँ पर और धीरे धीरे क्राई कर रही है। अगेन, हु इज़ देयर? सेड द डॉक्टर लाउडली। जो डॉक्टर हैं वो जब देखते हैं वाइट फिगर को तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे कौन है। इट टर्न एंड गिव अ लो क्राई। तब उसके बाद जो वाइट फिगर है वो टर्न होता है और धीमी आवाज़ में रोने लगती है। देयर स्टूड लिटिल हेडी इन हर नाइट गाउन ट्रम्बलिंग लाइक अ लीफ। और वहाँ पर जो हेडी है वो अपने नाइट गाउन में खड़ी हुई है,
कांपते हुए पत्तों की तरह। चाइल्ड, what does this mean? said the Mr. Sesame. जब मिस्टर सेसमैन हैरी को देखते हैं तो कहते हैं कि बच्ची तुम, why did you come here? तुम यहाँ क्यों आई? With fear, white with fear means डर के मारे जो हैडी है वो सफ़ेद हो जाती है। यहाँ वाइट का मतलब है डर के मारे सफ़ेद हो जाना होता है ना, भय से पीला पड़ जाना या चेहरा एकदम से सफ़ेद हो गया होता है। वाइट विथ फियर मीन्स एकदम डर गई होती है। हैरी आंसर्ड, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। वाइट विथ फियर, हैरी आंसर्ड, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। डर से उसका चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ गया होता है। द डॉक्टर टोल्ड मिस्टर सेसमन टू गो एंड सिट डाउन। उसके बाद जो डॉक्टर है वो मिस्टर सेसमन को बोलते हैं कि आप जाइए और बैठ जाइए। एंड ही वुड टेक हैडी अप टू हर रूम, और उसके बाद वो हैडी को अपने साथ उसके रूम में, हैडी के रूम में लेके जाते हैं। वंस देयर ही लेड हर ऑन द बेड, और वहाँ जाने के बाद वो हैडी को बिस्तर पे लिटा देते हैं। लेड, LAID, लेड, लेड मीन्स लिटा देना, ले का सेकेंड फॉर्म लेड। ऑन हर बेड एंड सेट बाई हर साइड, और उसके बगल में बैठ जाते हैं। वेटिंग फॉर हर टू स्टॉप ट्रेम्बलिंग, और इंतज़ार करते हैं कि जो हैडी है वो उसका जो भय से कांपना है वो कुछ कम हो। देन ही आस्क्ड, तब वो पूछते हैं, डियर नाउ यू आर फीलिंग बेटर, क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो? टेल मी, मुझे बताओ, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही थी? अगेन द डॉक्टर टोल्ड मिस्टर सेसमन टू गो एंड सिट डाउन। जो डॉक्टर है वो मिस्टर सेसमन से कहते हैं कि आप जाइए और बैठ जाइए। एंड ही वुड टेक हैडी अप टू हर रूम, मीन्स वो हैडी को लेकर ऊपर उसके रूम में जाते हैं। वंस देयर ही लेड हर ऑन द बेड एंड सेट बाई हर साइड। उसके बाद वो हैडी को उसके बिस्तर पे लिटा देते हैं और उसके बगल में बैठ जाते हैं। वेटिंग फॉर हर टू स्टॉप ट्रेम्बलिंग, और इंतज़ार करते हैं कि हैडी का कांपना बंद हो जाए। देन ही आस्क्ड, तब वो पूछते हैं, डियर नाउ यू आर फीलिंग बेटर, अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो? टेल मी, मुझे बताओ, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही थी? आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर मीन्स मैं नहीं जानती। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर मीन्स मैं कहीं भी जाना नहीं चाहती। आई डिड नॉट वॉन्ट मीन्स मैं नहीं जाना चाहती थी, टू गो एनीवेयर कहीं पर। आई डिड नॉट नो, आई वेंट डाउन स्टेयर। फिर हैरी बोलती कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे, आई वेंट डाउन स्टेयर, मैं नीचे सीढ़ियों पर मैं कैसे पहुंची, इसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर से देखो, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। वॉन्ट मीन्स चाहना, और डिड नॉट, ये जो सेंटेंस है वो आपका सेकेंड पास्ट चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो कह रहे कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जाना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट नो, आई वेंट डाउन स्टेयर, और मैं बिल्कुल नहीं जानती कि मैं किस तरीके से डाउन स्टेयर, नीचे की सीढ़ियों पर पहुंची। नेक्स्ट कंटिन्यू। The doctor kept questioning the little girl gently and soon realized that she was sleepwalker. जो डॉक्टर हैं वो कंटिन्यूसली, जेंटली मीन्स बहुत ही आराम से, सॉफ्ट ढंग से लगातार बच्चे से क्वेश्चंस करते हैं। एंड सून ही रियलाइज दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम स्लीप वॉकर, उसको नींद में चलने की बीमारी है। ये बहुत जल्दी ही उनको पता चल जाता है जब वो उससे क्वेश्चंस करते हैं। एंड वेरी अनहैप्पी इन फ्रैंकफर्ट, एंड शी वॉज वेरी अनहैप्पी इन फ्रैंकफर्ट मीन्स वो फ्रैंकफर्ट में बहुत ही दुखी है। All she wanted was to go to her grandfather and live on the mountain with him. वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाना चाहती है और उनके साथ वो माउंटेन, पर्वतों में, पहाड़ों में रहना चाहती है। He let Harry cry as he knew it would do better for her. He let Harry cry. Let means करने देते हैं, हैडी को वो रोने देते हैं। हैडी रो रही होती है तो ही लेट हैडी क्राई मीन्स वो हैडी को क्राई करने के लिए रोने देते हैं। यहाँ पे देखिए इस लाइन को, एज ही न्यू, जैसा कि वो जानते हैं। नो का सेकेंड पार्ट, सेकेंड फॉर्म न्यू है,
न्यू, नो, न्यू, नोन। इट वुड डू फॉर हर गुड हेल्थ, मीन्स ये रोना उसके लिए अच्छा है, उसके हेल्थ के लिए अच्छा है, जिसकी वजह से वो उसको बोलते हैं कि मतलब वो रोने देते हैं। टेलिंग हर, और ये बताते हुए दैट इट वुड बी ऑल राइट सून, और वो ये बताते हैं उसको कि बहुत जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ही लेफ्ट हर अलोन एंड वेंट टू मिस्टर सेसमैन, और वो उसको अकेला छोड़ के मिस्टर सेसमैन के रूम में आते हैं, मिस्टर सेसमैन के पास आते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, द डॉक्टर प्लेनली टोल्ड हिम दैट, हिम यहाँ पे आया है किसके लिए? हिम आया है मिस्टर सेसमैन के लिए, कि जो डॉक्टर है प्लेनली मीन्स बहुत ही सिंपल ढंग से सारी बात वो मिस्टर सेसमैन को बताते हैं कि किस तरीके से द लिटिल गर्ल वॉज स्लीप वॉकर एंड वॉज वेरी होम सिक। बताते हैं कि जो लिटिल गर्ल है, छोटी बच्ची है, किस तरीके से वो स्लीप वॉकर, नींद में चलने वाली बीमारी से पीड़ित है, एंड वॉज वेरी होम सिक, और उसको अपने घर की बीमारी, होम सिक मीन्स होता है जिसको अपने घर की याद बहुत ज़्यादा आती है, उसे कहते हैं होम सिक। तो वो इस बीमारी से भी पीड़ित है कि उसको बहुत ज़्यादा अपने घर की याद आ रही है। इफ़ शी वॉजन सेंट हिम इमीडिएटली, वो वार्न कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इफ़ शी वॉजन, वॉजन मीन्स ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है, वॉज नॉट, यदि उसको जल्द ही उसके घर, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत नहीं भेजा गया, शी वुड बिकम मोर सिक एंड अनहैप्पी, तो वो बहुत बीमार और दुखी हो जाएगी, मीन्स उसकी जो तबीयत है वो और ख़राब हो जाएगी। The doctor told his friend that the child illness could not be cured with pills and powder. डॉक्टर जो है वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि जो हेडी है उसकी जो बीमारी है सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होगी। क्योर्ड मीन्स इलाज, दवाइयाँ ही केवल उसकी बीमारी का इलाज नहीं है, उसकी बीमारी का इलाज है कि उसको उसके घर वापस भेजा जाए। मिस्टर सेसमैन वॉज शॉक्ड एट द डॉक्टर्स वर्ड, जो मिस्टर सेसमैन वॉज शॉक्ड एट द डॉक्टर्स वर्ड्स, मिस्टर जो सेसमैन है वो डॉक्टर्स के वर्ड्स पे पूरी तरीके से शॉक्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज में थे। ही कुड नॉट बिलीव दैट अ हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड हैड बिकम अ माइजरेबल स्केल्टन। माइजरेबल स्केल्टन मीन्स एक दयनीय, और स्केल्टन मीन्स कंकाल में बदल जाना, मीन्स एक इतनी अच्छी बच्ची जिसका हेल्थ बहुत अच्छा था और खुश रहती थी, किस तरीके से इस सिचुएशन में आ गई है जिसकी वजह से उसकी भूख प्यास खत्म हो गई और वो दुबली पतली हो गई। एंड नो वन हैड नो एनीथिंग अबाउट इट, और कोई भी उसकी बीमारी के बारे में नहीं जानता था। ही प्लान टू सेंड हैडी होम एज सुन एज ही कुड अरेंज इट, और उसके बाद वो तुरंत हैडी को प्लान बनाने लगते हैं कि किस तरीके से हैडी को उसके घर भेजा जाए। इसके लिए वो बहुत जल्दी ही अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पेज समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। टुमारो we will take the correct option from this lesson and another exercise. Till then, take care, have a nice day.